नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज हम आपको जानकारी लेके आए हैं महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती, कब आएगा रिजल्ट और नियुक्ति, अब क्या करें प्रेरक भर्ती वाले कैंडिडेट। इन सब बिंदुओं के आधार पर आपसे बातचीत की जाएगी। कृपया आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। जैसा कि प्रत्येक कैंडिडेट को और आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती पूर्व सरकार कांग्रेस के द्वारा निकाली गई थी, जिस भर्ती का उद्देश्य था कि महात्मा गांधी के जीवन परिचय, आचार विचार और उनका प्रचार प्रसार करना था। साथ ही राजस्थान सरकार की चल रही विभिन्न योजनाओं जैसे महंगाई राहत योजना, फ्लैगशिप योजना, इन सब योजनाओं की आमजन तक जानकारी पहुंचाने का उद्देश्य था कि प्रत्येक ग्राम स्तर पर एक महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की नियुक्ति की जाएगी, जो अपने ग्राम लेवल पर सभी कैंडिडेटों को राजस्थान में चल रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देगा और उनका लाभ प्रत्येक कैंडिडेट को दिलाएगा। ये सब इस भर्ती प्रक्रिया के सेलेक्टेड कैंडिडेटों को सिलेक्शन करने का उद्देश्य था, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे ही राजस्थान गवर्नमेंट ने इस भर्ती प्रक्रिया को निकालने के बाद शांति एवं अहिंसा निदेशालय के थ्रू इसकी विज्ञप्ति जारी कराई थी और इस भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस चल रहा था, जिसमें लगभग 75% इंटरव्यू इस भर्ती के हो चुके थे। उसके तुरंत बाद इस भर्ती प्रक्रिया पर एक याचिका लगी हुई थी, याचिका लगा दी गई थी लच्छीराम मीणा, इसके अलावा 48 कैंडिडेट और थे। टोटल मिला के 49 यानी कि 49 कैंडिडेटों के द्वारा ये आचार संहिता इस भर्ती प्रक्रिया पर याचिका दायर की गई थी। इस याचिका के आधार पर जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसने इस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया, यानी कि रोक लगा दी कि आप इस भर्ती प्रक्रिया का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, बट इस भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट और नियुक्ति हाई कोर्ट के आदेश आने तक जारी नहीं कर सकते। ये प्रक्रिया चलती रही, बचे हुए कैंडिडेटों के भी इंटरव्यू कंप्लीट हो गए। उसके बाद हाई कोर्ट में एक हियरिंग हुई इस केस की। हियरिंग में जो सुनवाई हुई थी उसमें एक डेट लगी थी, 19 अक्टूबर की डेट लगी थी। उस डेट पर भी इस भर्ती प्रक्रिया की सुनवाई नहीं हो पाई और इसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट 22 मार्च 2024 लगी, जो कि अभी भी लगी हुई है, क्योंकि 22 मार्च 2024 अभी आई नहीं है। उसका इंतज़ार सभी कैंडिडेट और इस भर्ती से जुड़े हुए सभी सदस्य इंतज़ार कर रहे हैं। ये 22 मार्च 2024 जो डेट लगी हुई है, काफ़ी लंबा समय हाई कोर्ट ने दिया था, क्योंकि इससे पहले जो डेट लगी थी उस डेटों में जो शांति एवं अहिंसा निदेशालय उसके द्वारा भी पर्याप्त जवाब नहीं दिए गए थे। इसके लिए हाई कोर्ट ने नेक्स्ट डेट 22 मार्च 2024 लगा दी, जो वर्तमान भी लगी हुई है, और उस डेट के आधार पर इसकी सुनवाई 22 मार्च 2024 को होगी। अब हम इस भर्ती के जो क्राइटेरिया विभाग ने रखे थे उनके बारे में आपको बता देते हैं। इस भर्ती में कैंडिडेट का जो कैंडिडेट है, जिन्होंने भी कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था, 12th पास इसमें मांगी गई थी। साथ ही इसमें जो भी कैंडिडेट थे उनसे इस भर्ती के आधार पर जो उनके पास अन्य सर्टिफिकेट थे, जैसे कि किसी भी कैंडिडेट के पास पुलिस मित्र का सर्टिफिकेट हो या फिर ई सखी का हो, स्काउट एंड गाइड का सर्टिफिकेट हो, ऐसे कुल मिलाकर 8 सर्टिफिकेट थे जिनको इस भर्ती में कुछ बोनस अंक दिए जाने थे। सुनने में ऐसा आ रहा था कि प्रत्येक सर्टिफिकेट के आधार पर 10 अंक के बोनस अंक दिए जाएंगे, यानी कि जिस कैंडिडेट के पास एक सर्टिफिकेट होगा उसको मात्र 10 अंक मिलेंगे,
जिसके पास एक से अधिक यानी 2 सर्टिफिकेट होंगे उसको 20 अंक मिलेंगे। इस आधार पर इसमें बोनस अंक दिए जाने थे। बट अगला मुद्दा इसमें ये चल के आया जो लच्छीराम मीणा ने जिसके आधार पर याचिका लगाई कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो ओल्ड प्रेरक काम कर रहे थे राजस्थान के अंदर, उन प्रेरकों को छूट और राहत नहीं दी गई कि वो अपने इस ओल्ड प्रेरक के एक्सपीरियंस के आधार पर इस भर्ती में आपको प्राथमिकता मांग रहे थे, छूट मांग रहे थे। बट विभाग ने ऐसा कुछ स्पष्ट इसमें नहीं किया और इस भर्ती प्रक्रिया में जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनको 2 वर्ष के लिए सिलेक्शन किया जाना था और साथ ही प्रत्येक कैंडिडेट को 4,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जानी थी। बट ऐसा भी संभव नहीं हो सका और इस भर्ती प्रक्रिया का हाईकोर्ट में स्टे लग गया और उसके आधार पर अब हाईकोर्ट ने भी विभाग से, शांति एवं अहिंसा विभाग से इसके सवाल जवाब किए, वो पर्याप्त सवाल जवाब नहीं दे पाया और नेक्स्ट हियरिंग डेट 22 मार्च 2024 रख दी। अब अगला बिंदु आता है कि भाई रिजल्ट कब आएगा, नियुक्ति कब मिलेगी। 22 मार्च 2024 के बाद इस 24 को इस भर्ती प्रक्रिया की सुनवाई होगी। उसके बाद हाईकोर्ट डिसीजन लेगा कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाए या क्लियर किया जाए या इसमें कुछ आंशिक संशोधन किया जाए। वो हाईकोर्ट का निर्णय अंतिम और मान्य होगा। उसके बाद ही तय हो पाएगा कि इस भर्ती प्रक्रिया में क्या होना है। बट एक रास्ता और है, अगर हाईकोर्ट इस रास्ते को अपना लेता है या हाईकोर्ट इस रास्ते की परमिशन दे देता है कि जो भी दोनों पक्षों के वकील हैं, एडवोकेट हैं, राजस्थान सरकार हो या शांति एवं अहिंसा निदेशालय हो या फिर लच्छीराम मीणा के एडवोकेट हों, ये सब अगर चाहें तो हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर सकते हैं कि सर इस केस की सुनवाई शीघ्र की जाए, क्योंकि ये इतना लंबा समय है, इतना वेट करना पॉसिबल नहीं है कि 50,000 युवाओं के भविष्य का मामला है। तो हाईकोर्ट चाहे तो इस भर्ती प्रक्रिया की सुनवाई 22 मार्च 2024 से भी पहले कर सकता है। बट ये सब हाईकोर्ट की परमिशन के आधार पर ही पॉसिबल है, उसके बिना ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब एक नेक्स्ट अपना स्टेप आता है कि अब क्या करें प्रेरक भर्ती वाले। जो भी कैंडिडेट प्रेरक भर्ती में जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया है, यहाँ तक कि जो सिलेक्शन की उम्मीद लगा के बैठे हैं, उन सब कैंडिडेटों को, या फिर कुछ ग्राम ऐसे थे जहाँ से एक फॉर्म अप्लाई किया गया था, उन कैंडिडेटों का श्योर सिलेक्शन था और कुछ कैंडिडेटों का इंटरव्यू अच्छा गया था, उनका भी सिलेक्शन श्योर था। ऐसे सभी कैंडिडेट जिस भी कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया के रिजल्ट एवं नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, वो अपना कोई अलग दूसरा एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि ये इसका तो आपका इंटरव्यू भी हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है, बस रिजल्ट नियुक्ति बाकी है। ये तो फिर बाद में भी हो जाएगा, इसमें कुछ आपको करना नहीं होगा। बट आपको अभी तो अपने नए एग्ज़ाम की पर ध्यान देना है, उसकी प्रिपरेशन आपको तैयारी करनी है। ये अगर इस भर्ती प्रक्रिया का जो भी क्लियर हो गई तो आपको तब भी आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। इसके इंतज़ार में ना बैठें, अन्य किसी एग्ज़ाम की अपनी जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी करें, जिससे कि हो सकता है किसी नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप परमानेंट आपकी नियुक्ति हो जाए, क्योंकि ये तो संविदा बेस पर भर्ती है, इसमें कोई परमानेंट नहीं, 2 साल के लिए इसमें नियुक्ति की जा रही है। इसलिए आप नेक्स्ट एग्ज़ाम पे कोई भी राजस्थान में विभिन्न एग्ज़ाम आने वाले हैं उनकी तैयारी आप कर सकते हैं। और ऐसे किसी भी कोई भी एग्ज़ाम होगा उसकी अपडेट हम जिस भी एग्ज़ाम की विज्ञप्ति, नोटिफिकेशन या कुछ भी आता है तो हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि राजस्थान में आने वाली विभिन्न भर्तियां, इंटरव्यू बेस पे भर्तियां, पेपर बेस पे भर्तियां और संविदा बेस पे भर्तियां या गवर्नमेंट भर्तियां, जो भी भर्तियां आती हैं उनकी अपडेट हम इस चैनल पर सबसे पहले लेके आते हैं। उसके लिए आपको इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही बेल आइकन दबाना है। धन्यवाद।